उस साल हम सब बहुत जवान थे, ऊर्जा से भरे हुए, जोश और उत्साह से लबरेज, हर एक चीज लगता है जैसे बस अभी की बात हो। कमांडर जी नमस्ते। वाह, शिंडिंग से आई दिलनाज है ना? सफर में थक गए होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, जैसे कोई तस्वीर हो। यहां आकर रजिस्टर कर लो। लियू होंग, ये तो हमारी शिंडियांग की कोकला है। आखिरकार तुम आ ही गए। मैं तो तुम्हारा कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। आज एक नया काम शुरू हो रहा था। वाकई में बहुत व्यस्त थी, तुम्हें लेने नहीं आ सकी। माफ करना, सच में माफ करना। तुम सच में बड़ी व्यस्त इंसान हो। बचपन से लेकर आज तक हर जगह तुम्हारा ही डंका बजता है। ये तो तय है। क्या करूं, मैं ही हूं ना। जिंदियां का नंबर 1 हैंडसम, है ना? जल्दी देखो, ये देखो कैसा काया पलट हो गया है। अब तो मैं तुम्हारा सीनियर बन गया हूं। क्या मैं पहले से ज्यादा सभ्य और सुंदर लग रहा हूं? सादिक, जब भी समय मिले यहां आकर थोड़ी मदद कर दिया करो। जल्दी करो। अरे आ रहा हूं, आ रहा हूं। ऐसे करो। तुम अभी अभी आए हो, यहां का माहौल अभी ठीक से समझा नहीं है। ठीक है, तुम अपना बैग यहां रख दो। तुम अपना सूटकेस यहां रख दो। पहले तुम खुद घूम फिर लो, इधर उधर देख लो। मैं जल्दी ही काम निपटा लूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा, तुम्हारा सूटकेस पहुंचा दूंगा। नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। इतनी औपचारिकता क्यों? फिर तुम खुद ही घूम जाओ। जाओ जल्दी जाओ। तुम्हें पक्का तौर पर स्थायी होने की कोशिश करनी है। मैं चाहती हूं कि मेरी आवाज सबको सुनाई दे। त्यानशान पहाड़ों की तलहटी से गूंजती है गाने की आवाज। डीलिना तुम कर सकती हो, आगे बढ़ो। तुम ये कर सकती हो। देखो सामने वो देखो। चलो चलते हैं, जल्दी करो। सुनिए। अरे बाप रे, ये गुड़िया कहां से आ गई? इसकी आंखें तो चक्कर काट रही हैं। साथ ही वापस अपने सुरवाड़े में जाओ। किसी को चोट लग गई, भागो। अरे एक घबराई हुई लड़की। उसकी आंखें तियानशान पहाड़ों की तलहटी में स्थित सेलिंग झील जैसी थी। वाह कितना सुंदर है, जैसे किसी चित्र में से निकला हो। हमारे तियानशान पहाड़ों की तलहटी में इतना सुंदर कभी नहीं देखा। माफ करना, माफ करना। मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस उन्हें सबक सिखाना चाहता था। मैं तुम्हारा खून बह रहा है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूं। मैं खुद डॉक्टर हूं। मुझे माफ कर दो, मेरी सच में कोई गलती नहीं थी। कृपया इसकी शिकायत प्रबंधन में मत करना। मैं तुम्हें अपनी पूरी तनख्वाह दे दूंगा। लेकिन आज तो मेरा पहला दिन है, अभी तक सैलरी भी नहीं मिली है। मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? हे भगवान, मैंने किसी को टक्कर मार दी, और वो भी एक डॉक्टर है। बस अब खत्म हो गया मेरा। मैं कल्चरल ट्रूप की ट्रेनिंग हूं। पहले दिन ही मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया। अगर यह शिकायत दर्ज हो गई तो मेरी ट्रेनिंग रिपोर्ट पूरी खराब हो जाएगी। मनोरंजन शो की योग्यता भी निश्चित रद्द हो जाएगी। यह नया आया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं अभी अभी रिपोर्ट करने आया हूं। इतना बर्बर तरीका। मैं सुधार करता हूं। हमारे गांव में सब मुझे बेटा कहकर बुलाते हैं। मुझे पत्थर फेंकने में काफी निशाना लगता है। तुम तो काफी बहादुर निकले। देखो मैं तुम्हारा हर्जाना कैसे भरूंगा। हर्जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेकसूर को चोट पहुंचाना, इसकी सजा बहुत सख्त होनी चाहिए। क्या? सख्त सजा मतलब कैसी? क्या? मेरी तनख्वाह आ गई है, सारी तुम्हें दे दूं, ठीक है? कृपया इसकी शिकायत समूह प्रमुख से मत करना। डॉक्टर, गुरुजी, अरे बाप रे, साथी सैनिक, कृपया मेरी बात सुन लो, ठीक है? मैं सांस्कृतिक दल से प्रशिक्षण लेने आई हूं। जीवन का अनुभव करने वाली दिलनाज। मैं पूरी गारंटी देता हूं, अब से मैं ध्यान रखूंगा। तुम्हें अब भी दर्द हो रहा है क्या? लगा दो तुम पर थोड़ी सी मलहम, या फिर तुम्हें किसी जांच की जरूरत है? सारे खर्चे मैं उठाऊंगा, या फिर
लगता है उसे काफी चोट आई है। वो नाराज हो गया है। उसे सच में गुस्सा आ गया है। उसकी नजरों में इतनी ठंडक है कि कोई जम सकता है। अब क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीधे हमारे अधिकारी के पास चला जाए? वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। इसका मतलब समस्या और भी गंभीर है। अब आगे क्या होगा? ये इंसान इतना कंजूस क्यों है? क्या बदकिस्मती है? छोड़ो भी। सबसे बुरा हुआ तो घर जाकर भेज चलाऊंगा। सुनो, मैंने कह दिया, तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। अब और क्या चाहिए? सबसे ज्यादा मैं घर जाकर भेड़िए चराने लगूंगा। कम से कम बोलो तो सही, क्या तुम सच में गायिका हो? क्या ये झूठ हो सकता है? अच्छा, सजा के तौर पर हर हफ्ते मुफ्त इलाज करवा रहे लोगों के लिए गाना गाओगी, लगातार 1 महीने तक? आ, कैसे? नहीं चाहती? मैं चाहती हूं, मैं चाहती हूं। मैं सिर्फ गाना ही नहीं गा सकती, बल्कि नाच भी सकती हूं। और क्या है? तुम्हारा ये घाव कैसे ठीक होगा? कैसे? क्या इतना काफी नहीं है? तुम और क्या सजा चाहते हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। आज घर से निकलते समय शुभ मुहूर्त देखना भूल गया। किसी से मिलने जा रही हूं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं नई इंटर्न हूं। मेरा नाम दिलनाज है। मैं वोकल डिपार्टमेंट से हूं। अब से हम रूममेट हैं। हॉस्टल पहले से ही काफी भरा हुआ था। अब एक और व्यक्ति क्यों आ रहा है? लीडर ने किसी को भेजने से पहले हमारी राय भी नहीं ली। बिल्कुल सही कहा। सचमुच बहुत परेशान कर रहा है। मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट मुश्किल से एक जगह मिली थी रखने के लिए। अब फिर से जगह बदलनी पड़ेगी। तुम ही दिलनार हो ना? वोकल डिपार्टमेंट के श्रीमान झांग। उन्होंने बताया था तुम आ रही हो। ये भी कहा कि तुम गाने में बहुत माहिर हो। हमें भी तुमसे सीखना है। अंदर आओ, जल्दी करो। वो वाला बिस्तर, पहले उसमें सामान रखा जाता था। हॉस्टल अधीक्षक, कल ही हमने इसे साफ किया है। चादर और तकिए के कवर कहाँ हैं? सब कुछ नया है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपको तकलीफ दी। आप इनकी परवाह ना करें। ये बस जुबान के तेज हैं। ये सिर्फ बातें ही बनाते हैं, है ना रेड सिस्टर? अरे हाँ, सही कहा। तुम नए शहर से कहाँ की हो? लगता है तुम्हारी हिंदी बहुत अच्छी है। मैं नए शहर के पहाड़ों के पास से आई हूँ। मैं वीगुर समुदाय से हूँ। पहली बार इतने दूर के शहर में आई हूँ। वीगुर हूँ मैं। हमारे समुदाय के लोग गाने नाचने में माहिर होते हैं। तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर लगती है। हाँ, ठीक ठाक है। बचपन से ही गाने का शौक रहा है। हाँ हाँ। सांस्कृतिक दल अभी नई भर्ती हो रही है। अब मानक और प्रबंधन की आवश्यकताएं कम हो गई हैं। यहां तक कि इंटर्न भी सब कुछ स्थायी कर्मचारियों के हॉस्टल में ठूस रहे हैं। अरे रेड सिस्टर, अरे यार सच में दिलनाज, लेकिन इस बैच के इंटर्न्स में टॉप स्कोर करके आई है। जब बैठक में घोषणा हुई थी, क्या प्रमुख चू ने कहा नहीं था हम अल्पसंख्यक समुदाय के साथियों से कुछ खास गायन तकनीकें सीख सकते हैं? यह मैं शिंजियान से लाया हूं। अगर आप इसे स्वीकार करें तो चख सकते हैं। क्या खाने की चीज है? मुझे नहीं चाहिए। यह क्या है? बहुत बदबू आ रही है। ये कैसी गंध है? जल्दी से इसे दूर ले जाओ। मुझे एक दे दो ना। तो चलो सब मिलकर चखते हैं। पहले दिन की ट्रेनिंग में शामिल हुआ। कितना मजा आ रहा है। और थोड़ी सी उत्सुकता भी है। सड़क किनारे के फूल बहुत सुंदर हैं। देखो तो, वो लड़की कितनी प्यारी लग रही है, जैसे कोई गुड़िया हो। हमारे ग्रुप में सुंदर चेहरों की कोई कमी नहीं है। अगर बस एक सजावटी गमला है और असल में कोई हुनर नहीं है, तो ज्यादा दिन नहीं गुजरेंगे कि उसे अपना बिस्तर समेट कर चले जाना पड़ेगा। ठीक है मेरी शहजादी, तुमसे किसी की खूबसूरती देखी नहीं जाती। हर बार जब कोई खूबसूरत कहा जाता है, तुम्हें बुरा लगता है। तुम सबसे सुंदर हो, बस यही सही है ना? वर्कर्स कल्चरल पैलेस, हाइनान, दक्षिण शहर। यहाँ का ऑडिटोरियम कितना भव्य है। दिलनाज, तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी। ये हिस्सा तुम्हारी आवाज में सबसे अच्छा लगता है। सच में, ये तुम पर एकदम फपता है। आओ आओ आओ, सभी लोग थोड़ा शांत रहो। पुराना नियम है, पहले एक बार सब सुन लेते हैं। मेरे देश के गीत का हारमोनी वाला हिस्सा। देश, नई लड़की का नाम है ओयो। क्या नाम है? दिलनाज। अरे दिलनाज, तुम तीसरे सुर में गाओगी। तुम खड़े हो उस जगह पर।
और तुम्हारा काम है आवाज धीमी रखना, ज्यादा ना बोलना, समझे? समझ गए कमांडर लियो। मी, वो नया वाला, पहले दिन ही डॉक्टर बाई का सिर फोड़ दिया। अब कर्मचारी चुनने के मानदंड बहुत शिथिल हो गए हैं। कोई भी व्यक्ति भर्ती किया जा रहा है, पता नहीं किसकी सिफारिश से आया है। मैं और मेरी मातृभूमि एक पल के लिए भी अलग नहीं हो सकते, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं। सभी लोग 5 मिनट का ब्रेक लें। कितनी खूबसूरत हो तुम। तुमने अभी जो हाई नोट गाया बहुत शानदार था, सचमुच ठीक ठाक था। आज फॉर्म बिल्कुल नहीं है। अगर बैंड के साथ जो लोग वाकई काबिल हैं उनके साथ मिलकर काम करो, नतीजे ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ये कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने से तो बेहतर ही है जो सिर्फ सजावट है। अरे, आराम के वक्त भी चैन से नहीं बैठने देते। गाना है तो बाहर जाकर रियाज करो। चलो चलते हैं। मैं और मेरा देश। कमांडर जी नमस्ते। कमांडर साहब प्रणाम। अरे कमांडर जी, आप यहाँ कैसे आ गए? शायद आसपास कुछ शोर है। तुम नए आए हो है ना? हाँ कमांडर। हाँ कमांडर, मैं नया आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम दिलनाज है। यह नई इंटर्न है। क्या अभी मैंने आपको परेशान किया? यह नौजवान है, समझता नहीं। बाद में मैं उसे सबक सिखाता हूँ। माफ कीजिए। मेरा मतलब है, इस तरह की आवाज वाली कलाकार बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ। कोरस में वो कौन सी आवाज गाती है? वो तीसरी आवाज गाती है। यह कोई अस्थायी तीसरा स्वर नहीं है, क्योंकि हमें तीसरे स्वर की जरूरत है। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मैं सबसे पूछता हूँ, अभी जो ये गाना बिना संगीत के गाया, आप सबको कैसा लगा इसका स्तर? बहुत अच्छा गाया। तकनीक और आवाज ठीक ठाक है। बिल्कुल सही। मैं तुम लोगों को बता दूं, ये तो काफी अच्छा है। ये तो एक प्रतिभाशाली आवाज है। ऐसा कम ही मिलता है। यह आवाज में जान है। दिल नाम है ना? अब से अब तुम्हें तीसरी आवाज में गाने की जरूरत नहीं है। अगले हफ्ते की सालाना सांस्कृतिक प्रस्तुति, तुम भी इसमें हिस्सा लो। छोटे लियो, तुम्हें खुद इसकी तैयारी संभालनी होगी। ठीक है ठीक है ठीक है प्रमुख। ये तो नियमों के खिलाफ है। वो अभी नहीं है। नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? चयन प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी असली प्रतिभा सामने आएगी। अगर सिर्फ पुराने लोगों को ही मौका मिलेगा तो चयन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सही। देखो कितनी अजीब स्थिति हो गई है। वो दिलदार है ना? आज रिहर्सल के दौरान अपनी आवाज का पैटर्न बदल लेना, और अपनी जगह भी। हाँ। ली हमारी मुख्य गायिका, ताकि हमें मंच के बीच में जगह मिल सके। दिलनार, मैं, तुम लोग ध्यान से रिहर्सल करना, अच्छे से जाना। दिलनाज, मुझे पहले से ही लग रहा था तुम साधारण नहीं हो। बहुत अच्छा गाया। हाँ, हमें भी सिखाओ ना। छोटी मी, हमने एक साथ अभ्यास करने का वादा किया था ना? चलो निकलते हैं। अरे बाप रे, मेरा पेट अचानक बहुत दर्द कर रहा है। मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम अकेले चले जाओ। तुम नहीं आ रहे? मुझे कैसे पता कहाँ अभ्यास करना है? वहां किसी को परेशान नहीं करोगे? अरे, मुझे पता है। बाहर निकलकर दाएं मुड़ना और सीधे चलते रहना। मेडिकल रूम के बगल में है। वहां एक खुली जगह है। वहां कोई नहीं है। वहां तुम किसी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। मेरे पेट में दर्द है, मैं नहीं कर सकती। तुम दोनों को कुछ तो परेशानी है। रात के अंधेरे में इतना शोर मचा रहे हो। क्या किसी को सोने भी दोगे? तुम इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? सबसे ज्यादा तो तुम ही शोर मचा रहे हो। तुमने तो मुझे डरा दिया। छोड़ो भी। सबसे माफी चाहता हूं। मैं अभी चला जाता हूं। आप लोग आराम से रहना। अलविदा।
वाह, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। शायद छोटे में ही ने यही जगह बताई थी। डोरेमी फोसोलासी। डोरेमी फासोलासी। यहां कोई नहीं है तो अपना मनपसंद गाना गा सकती हूँ। चल रही हूँ गांव की पगडंडी पर। शाम को लौटते बूढ़े बैल साथी के साथ। सूरज ढल रहा है सीने पर बिखरी हुई शाम के लाल बादलों की। इतनी रात को कौन गा रहा है? वो गीत गा रही है जो मेरी मां को पसंद है, गांव की सड़क। लगता है वो लड़की है जो उस दिन दिखी थी। कितनी मेहनती लड़की है, आवाज में इतनी प्रतिभा है। लगता है उसे ही चुना गया है। मुफ्त इलाज करवा रहे लोगों के लिए मुफ्त प्रदर्शन। डॉक्टर साथी, क्या हमने आपको परेशान किया? वो सप्ताहांत में मुफ्त इलाज और प्रदर्शन। अच्छा ठीक है। बिल्कुल नहीं। हाँ। हर बार उसके सामने मेरी शर्मिंदगी हो जाती है। कितनी शर्म की बात है। बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या? सब मेरी गलती है। उतना रिस्क पास नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बस छोटी सी चोट है। मैं खुद ठीक से संभल नहीं पाया। ये बास्केटबॉल खेलना, इसमें चोट लगना आम बात है। मुझे लगा था कि बस मौत आ गई है, कुछ देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। चलो चलते हैं। डॉक्टर भाई, उसे बास्केटबॉल खेलते हुए हाथ में मोच आ गई है। ये फिर बास्केटबॉल खेलने का नतीजा है। उतारो, मुझे देखने दो। ओह, आओ। क्या यहां दर्द हो रहा है? कुछ नहीं, हल्की मांसपेशियों में खिंचाव है। बस कुछ दवा लगा लेना। इन कुछ दिनों में जोरदार एक्सरसाइज मत करना। ठीक है। अरे सादी भाई, क्या तुम उसे जानते हो जो नई आई है? दिलनाज। दिलनाज। हाँ जानता हूं तो। हम बचपन के दोस्त हैं। हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। जब से होश संभाला साथ रहे हैं। ओह, वो बहुत सुंदर है। उसकी आंखें मानो बोलती हो। समझा नहीं जा सकता कि कैसा एहसास है। वो बहुत पवित्र दिल की है, जैसे पहाड़ों पर खिलने वाली बर्फीली कमल की कली। बिल्कुल, ये तो तय है। हम बचपन से साथ पले बड़े हैं। उसका घर बिल्कुल मेरे घर के सामने है। दिलनाज, बचपन से ही वो हर काम में अव्वल रही है। पढ़ाई में भी वो हमेशा आगे रही। वो हमेशा क्लास में टॉप करती थी। टीचर्स भी उसकी तारीफ करते थे। इतनी होशियार और खूबसूरत। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही नहीं, वो बहुत मेहनती भी है। बचपन में तो हमारे स्कूल के पास ही एक पुराना शहतूत का पेड़ था। हर साल उस पर फल लगते थे। दीना उस पेड़ पर चढ़ जाती थी और खुद ही तोड़ लेती थी। वो बड़ी दयालु दिल की लगती है। मुझे एक बार की याद आ रही है, जब हमारी पड़ोस की दादी बीमार पड़ गई थी और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। दिलनार हर दिन स्कूल से आने के बाद एक महीने से भी ज्यादा समय से लगातार। अरे पड़ोसियों, सब उसकी तारीफ करते हैं। समझदार है और सुंदर भी। पर ऐसी लड़की तो बहुत कम मिलती है। मुझे उससे मिलवाया क्यों नहीं? माफ करना, माफ करना। इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उस पर बुरी नजर न रखना। तुम घबरा क्यों रहे हो? सुंदर ही होती है, सज्जन पुरुष की चाहत होती है। हमारी बचपन में ही सगाई हो गई थी। इतनी शानदार लड़की है ये, बचपन से ही किसी की मंगेतर रही होगी। तुम इस पर नजर मत डालना। तुम इस लायक नहीं हो।
बेकार की उम्मीद मत रखो। अरे वाह, धन्यवाद डॉक्टर भाई। कुछ दिन जोरदार एक्सरसाइज न करें, किसी और दिन आकर दवा लगा देना। ठीक है। अरे, तुम मेरा इंतजार करो। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा है। डॉक्टर भाई, यह महिला सच में बहुत खास है। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। अभी भी अभ्यास कर रहे हो? दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। इतनी मेहनत। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। नमस्ते डिप्टी लीडर भाई। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। मैंने सोचा जब सब डांस रूम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। थोड़ा डांस प्रैक्टिस कर लूं। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन क्रियाओं की नकल न करें। हाँ, दर्शकों से अनुरोध है कि इसे न दोहराएं। गायक नृत्य का अभ्यास कर रहा है, कृपया नकल न करें। सच में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। अरे, मैं तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हारा एक कंधा। आओ आओ। अरे, इसे नीचे रखो। लोगों से अनुरोध है, कृपया नकल ना करें। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। ढीले छोड़ दो। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। ये कमर तो। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। नर्म और लचीला होना चाहिए। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। उपराजदल अध्यक्ष लाई। दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। क्या हुआ? दर्शकों से निवेदन है कि इन हरकतों की नकल न करें। दर्शकों कृपया नकल ना करें। क्या तुम अभी कहीं गए थे? दर्शकों कृपया नकल ना करें। दर्शकों कृपया नकल ना करें। तुम्हारे शरीर से पसीने की गंध आ रही है। दर्शकों कृपया नकल ना करें। दर्शकों कृपया नकल ना करें, थोड़ी तेज है। दर्शकों कृपया नकल ना करें। दर्शकों कृपया नकल ना करें। दर्शकों कृपया नकल ना करें। सचमुच ये कृत्य दोहराने योग्य नहीं है। ये सच में नकल करने लायक नहीं है, वरना यह अनुकरण न करने योग्य है। आप अपनी शर्ट उतारकर मुझे दे दें, ऐसा ना करें। मैं आपको खिड़की के पास ले चलता हूं, ऐसी हरकत न दोहराएं। महक फैलाने का यह तरीका न अपनाएं। इसकी नकल बिल्कुल न करें। इतना आगे बढ़कर ऐसा करना उचित नहीं है। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। अच्छा ठीक है। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। अरे बाप रे। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। दिलनिर तो वाकई बहुत मददगार है। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। अधिकारियों का ख्याल रखना आता है। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। वैसे मुझे भी थोड़ी गर्मी लग रही है। दर्शकों कृपया इसकी नकल न करें। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इन कार्यों की नकल न करें। चलो चलो। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया नकल न करें। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया नकल न करें। अब हम क्या करें? कृपया नकल न करें। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अभी। अरे दिलनर, तुम कहाँ जा रही हो? कोई तो आओ। क्या सब लोग यहाँ हैं? ये बदतमीजी कर रहा है। कमांडर लाई मुझसे बदतमीजी कर रहे थे। अरे बाप रे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी बकवास मत सुनो। अभी मुझे गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने कपड़े उतारे थे। सब सुनिए, न्याय कीजिए। उसने डांस सिखाने के बहाने मुझे छूने लगा। यहां तक कहा कि उसे गर्मी लग रही है। क्या बहाना है? कप्तान लाई, सुना है तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है। ये कपड़े उतारने से भी काम नहीं चलेगा, है ना? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अपनी पतलून भी उतार दो। कर्जा चोर, सचमुच कर्जा चोर। तुम्हें गर्मी नहीं लग रही थी? भागो मत। अरे तुम, इस बार लोहे के चने चबाने पड़े, है ना? सचमुच बहुत गर्मी है। हंसो मत। बस करो। जल्दी से पहन लो। शर्मनाक बात है। अरे तुम नए आए हो ना? क्या स्थायी नौकरी नहीं चाहिए? सब देखो। तुम सब सुनो। उसने मुझे धमकाया भी। नहीं तो मेरी स्थायी नौकरी नहीं लगने देगा। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? सबसे बड़ी बात यही है, मैं घर जाकर भेड़िए चराऊंगा। ठीक है ठीक है, अब सब जाओ यहां से। आखिरकार किसी ने इस बूढ़े लंपट को सबक सिखा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक है। सांस्कृतिक प्रदर्शन दल, दक्षिण शहर श्रमिक सांस्कृतिक व्यापार दल। समय बस बीतता जाता है। समय बीतता जाए, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहूंगा। दिल से राजी हूं। ये खुशी मेरी मर्जी से है। जिंदगी कितनी छोटी है। जिंदगी में कितने पल ऐसे होते हैं। जिंदगी में कितने पल ऐसे होते हैं जब सच्चा दोस्त मिले। जान भी चली जाए, जान की ताकत भी खत्म हो जाए। जान की ताकत भी खत्म हो जाए तो भी यह बेचा नहीं जा सकता। सुना है तुमने लेफ्टिनेंट कर्नल लाई को सबक सिखा दिया।
तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या यह अब भी कोई राज है? आसपास के हर इलाके में यह बात फैल चुकी है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। इसमें शर्मिंदा होने जैसा क्या है? सब तुम्हारी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। मैंने खुद सुन लिया। अरे सच में? लोग मेरी भी तारीफ कर रहे थे। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। सब कितने चालाक हैं। मुझे पता था वो बूढ़ा झूठ बोल रहा है। अभी भी गर्म है। मुझे बहुत घिन आ रही है। क्या तुम्हें डिप्टी लीडर लाई से डर नहीं लगता? अरे डर किस बात का है? सबसे बुरा हाल यह होगा कि मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। तियानशान पहाड़ों की तलहटी में भेड़ें चराने चला जाऊंगा। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं। मेरी भेड़ों का झुंड बहुत शांत है। उनमें बड़ी, मझली और छोटी भेड़ें हैं। अरे दिलनाज, तुम यहां कैसे? मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रही हूं। क्या हुआ? कुछ खास नहीं। बस तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा है। कौन सा बॉयफ्रेंड? मेरा कोई बॉयफ्रेंड है ही नहीं। वही जो, वो जिंदियान वाला हैंडसम सादिक, वो जो कमांडर लाई की पैंट उतारने वाला था। कैसा बॉयफ्रेंड? वो मेरा बचपन का दोस्त है। उसने खुद कहा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। धिक्कार है सादिक को। देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। जल्दी चलो यहां से। वो डॉक्टर भाई, आज के लिए बस इतना ही। मुझे कुछ काम है। हाँ जाओ। चलो, हमें जल्दी जाना चाहिए। मुझे ये कैसे नहीं दिखा? बिल्कुल सही, वो तो मशहूर। क्या मशहूर? क्या वो सिर्फ एक आम डॉक्टर नहीं है? आम सा ही तो है। वो बिल्कुल भी आम नहीं है। सुनने में आया है कि वो किसी बड़े अधिकारी का इकलौता बेटा है और वो यहाँ सिर्फ जिंदगी का अनुभव लेने आया है। जब वो अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ था, हमारे थिएटर ग्रुप की सभी अभिनेत्रियां, महिला नर्स, उसे तो मानो तानसान का मांस समझकर जीवित ही निकल जाना चाहती थी। फिर मिली क्यों नहीं? क्या स्वाद अच्छा नहीं था? सुनो, एक बात कहूं, शायद वो सच में तानसान का अवतार है, जो स्त्रियों से दूर रहता है। वो हर किसी के साथ बहुत ठंडा रहता है। फिर क्या हुआ? सुनो, सब लोग यही कह रहे थे कि उसे कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी? वही, उस तरह की बीमारी। अरे अब और मत पूछो, शर्म से पानी पानी हो जाता है। इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। कितना मजा है। बस करो, अब और मत पूछो। जाओ, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। मैं एक बार फिर कहता हूं, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर तुमने फिर गलत बोला तो तुम्हें भी मार दूंगा। चलो चलते हैं। सादिक, तुमने मेरे बारे में झूठ फैलाया। तुम। ये कैसी बदबू है? यह क्या गंध है? बेक बंस, दही का टुकड़ा और मारेन टॉफी भी है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। वाह, तुम अपने गांव गए थे? हाँ। कितनी खुशबू है। अभी तुम्हें छोड़ देती हूं। इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। ऐसा मत सोचो कि स्वादिष्ट खाना देकर मुझे खरीद लोगे। तुमने क्यों कहा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? अभी जो दरवाजे पर थी, उस महिला ने मुझसे पूछा। वो तुम्हें क्यों ढूंढ रही है? मैं घबरा गया और समझ नहीं पाया क्या कहूं। बस कह देना कि रिश्ता देखने आए हैं। बस खत्म। तुम सच में खत्म हो। मैं कल ही मेरी यूनिट में अफवाह फैल जाएगी कि मैंने चुपके से शादी कर ली और बच्चा है। शायद ये भी कह सकते हैं, ये भी अफवाह हो सकती है कि हमारा तो बच्चा भी कई साल का हो गया है। ठीक है ठीक है, बस करो और मत मारो। हार मान ली मान ली। असल में तुम्हारी माँ ही है जिन्होंने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने को कहा। क्या? मेरी माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी माँ चिंतित है। उन्हें तुम्हारी फिक्र है कहीं किसी बदमाश के चक्कर में न पड़ जाओ, ताकि मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावटें दूर कर सकूं। इसलिए मुझे तुम्हारा अस्थायी बॉयफ्रेंड बना दिया। मेरी माँ ने क्या हरकत की है? तू क्या तूने अभी जोर से बात की थी? हाँ, मैं तो जिंडियान का नंबर 1 हैंडसम हूं। मेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिला है। तुझे बहुत गर्व होना चाहिए। गर्व वगैरह कुछ नहीं, पत्थर। अपने आप पर इतना घमंड मत करो।
अरे यार, कुछ लोग बचपन में मेरी मिठाई चुरा कर खाते थे, तब ऐसा नहीं कहते थे। उसने कहा था कि मेरी दुल्हन बनेगी। वो तुमने मुझे मिठाई देकर बुलवाया था, तो क्या मैं तुम्हें फिर से बेग बन से लुभा सकता हूं? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। दोस्तों, मैं कुछ खास चीजें लेकर आया हूं। क्या है ये? क्या चीज है? मुझे दिखाओ। तुम खुद अंदाजा लगाओ। मुझे एक दो। ये कैसी बदबू है? दिलनाज, तुम फिर से ये अपनी बदबू लेकर आ गई हो। थोड़ा संभल कर रहा करो। शुक्रिया जान। नहीं खाओगी तो रहने दो। तुम्हें दिमागी बुखार है क्या? मैंने कितनी बार कहा है, ये सब बेकार की चीजें। कल नीचे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिली थी। उसने तो ऐसा नहीं कहा था। उसने क्या कहा? उसने कहा, दिलनाज, तुम्हारे शरीर से एक खास खुशबू आती है, बहुत अलग है। अरे बाप रे, उसने कहा तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तुम ये सब सह भी लेती हो? तुम झूठ बोल रहे हो। दिलनाज, तुम्हें शर्म नहीं आती? मत मारो यार, बस करो, लड़ाई बंद करो। रुक जाओ, बस करो अब। तुम लोग बंद करो ये लड़ाई। मैं तुमसे टक्कर लेकर रहूंगा। अरे तुम लोग बंद करो। रुक जाओ, लड़ाई बंद करो। बस करो, जल्दी रुक जाओ। क्या झगड़ा चल रहा है? उसने मुझे मारा है। देखो, उसने मुझे कैसे पीटा है। उसने मुझ पर चाय फेंकी। दिलनाज, बताओ ये सब क्या हुआ? उसने पहले मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने बस अपना बचाव किया। ये खुशबू पूरे कमरे में फैल गई है। मारपीट भी कर रही है। हॉस्टल वार्डन वान होंग ने पहले बार किया। किसी तरह की खुशबू की बात भी कर रही थी। वान होंग क्या कर रही हैं? खाने में स्वाद होना तो सामान्य बात है। हमारे 56 राष्ट्रीयताएं एक ही परिवार की हैं। अरे वान होंग, तुम्हारी सोच में समस्या है। 1000 शब्दों की जांच रिपोर्ट लिखो, संगठन को जमा करो। छोटे मी, तुम्हें अभी भी यह मंजूर नहीं है क्या? ठीक है फिर, तुम्हारा चरित्रांक काटा जाता है।